हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। नमस्कार सभी को, आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग जेपीएससी पेपर 2 का जो डिस्कशन देख रहे थे, शीट नंबर आज 23 देखेंगे। मैंने ऑलरेडी 1 से 22 तक कंप्लीट करा दिए हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं पेपर 2 का जो 100% झारखंड से रहते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे शेयर करना ना भूलें और साथ में आप सेट लगा सकते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 देखेंगे और 1 में क्या दिया है। देखिए, प्रश्न नंबर 1 में है आपका एसफीटी के धारदार औजार किस नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं। तो देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे जो धारदार औजार किस नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं, तो एक आपका है दुमका जिला के पहाड़पुर में गोमय नदी है ना। गोमय नदी के दक्षिण किनारे से एसफीटी के धारदार औजार प्राप्त हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका गोमय नदी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। नेक्स्ट में देखिए, ऋग्वेद में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया या नामकरण किया गया। तो ऋग्वेद में अगर हम लोग बात करेंगे झारखंड को, तो ये किकटनामा के नाम से संबोधित किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, किकट प्रदेश आपको कहा गया है भगवत पुराण में। मुंड की बात करेंगे तो विष्णु पुराण में कहा गया, ठीक है। और पुंडरिक तो आप सभी जानते हैं महाभारत के दिग्विजय में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है। पाल वंश के शासक महेंद्र पाल का शिलालेख, ठीक है। पाल वंश के शासक महेंद्र पाल का जो शिलालेख पाया गया, तो ये जो शिलालेख पाया गया है वो चतरा के इटखोरी नामक स्थान से पाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग बात करेंगे बेनगरा जो कि सिंहभूम में है, यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, तो हाथ से बने मृतभांड प्राप्त हुआ है। तो याद रखेंगे। नामकुम अगर हम लोग बात करेंगे जो रांची में है, यहाँ से प्राप्त हुआ है आपको तांबे एंड लोहे की अवशेष, ठीक है। और साथ ही साथ अगर भवनाथपुर जो कि गढ़वा में देखेंगे, तो भवनाथपुर जो गढ़वा में है, यहाँ से प्राप्त हुआ है आपका आखेट जो शिकार के चित्र, जिसमें हिरन, भैंसा आदि पशुओं के चित्र मिला है। और यह गुफाएं, शैल चित्र भी यहाँ से मिले हैं, जो कि भवनाथपुर गढ़वा में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा, इटखोरी चतरा से, जो कि पाल वंश के शासक महेंद्र पाल के शिलालेख पाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। मुंडा मान की शासन व्यवस्था के संबंध झारखंड के किस जनजाति से है। तो मुंडा मान की शासन व्यवस्था की अगर हम लोग बात करेंगे, तो मुंडा मान की शासन व्यवस्था का संबंध है वो झारखंड के हो जनजाति से है। और हो जनजाति की देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा। मांझी परगना शासन व्यवस्था में गांव का उप प्रधान होता है। तो मांझी परगना शासन व्यवस्था में पंचायत का जो प्रमुख होता है वो मांझी होता है, और मांझी को सभी प्रशासनिक न्यायिक अधिकार प्राप्त होता है। तो गांव का जो उप प्रधान होता है वो परगनित होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए बी में दिया है, परगनित, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, ढोकरो सोहर शासन व्यवस्था निम्न में से कौन सा पद वंशागुणत नहीं होता है। तो ढोकरो सोहर शासन व्यवस्था में जो करटाहा है वह पद वंशागुणत नहीं होता है। ऑप्शन नंबर जो है बी इज राइट आंसर होगा, ये चुना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। बेदिया शासन व्यवस्था में संपूर्ण बेदिया समाज की उच्च पंचायत संस्था का प्रमुख कौन होता है। तो इसका जो प्रमुख होता है वो परगनेत होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या दिया है। निम्न में से किस जनजाति के पंचायत प्रमुख सेना होता है। तो प्रमुख जो जनजाति अगर हम लोग बात करेंगे पंचायत का प्रमुख सेना, वो कब्बर में होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 में, निम्न में से कौन सी जनजाति स्वयं को सदान मानती है। तो स्वयं के जो सदान मानती है जो जनजाति, उसका नाम है सराग भी है और बावरी भी है और राउतिया, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये स्वयं को क्या मानते हैं, शदान मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 में देखिएगा, किस आदिम जनजाति के लोग स्वयं को पुंडरीक नाग का वंशज मानते हैं। तो पुंडरीक नाग का जो वंशज मानते हैं वो आपको बिरजिया, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। भूमिज विद्रोह का नृत्य किसने किया था। तो भूमिज विद्रोह का नृत्य है वह किया था गंगा नारायण सिंह, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। और यह 1832 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में देखिएगा, छोटा नागपुर के प्रथम क्रांतिकारी जिन्हें पकड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1000 रुपये इनाम की घोषणा की गई थी, तो यह था बुद्धू भगत। ऑप्शन नंबर डी सी इज राइट आंसर होता है। बुद्धू भगत को पकड़ने के लिए अंग्रेजी या ब्रिटिश मैन ने 1000 रुपये का इनाम घोषित किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, महात्मा गांधी का अंतिम बार झारखंड मतलब जो रांची कब आए थे। तो ये जो अंतिम बार आए थे वह आए हैं 1940 में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
किस स्वतंत्रता सेनानी ने कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में संपन्न कराने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी कृष्ण बल्लभ शाह है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। कृष्ण बल्लभ शाह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भाजपा ने किस वर्ष पृथक झारखंड का मांग समर्थन किया था? तो ये जो किए थे वह 1987 में, वर्ष 1987 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, उरांव जनजाति निम्न में से कौन सा विवाह मान्य नहीं है? तो देखिए उरांव जनजाति में है वह असमग्रामी विवाह मान्य नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो इसमें क्या है ना कि एक ही गांव के लड़का लड़की से शादी नहीं कर सकता है उरांव जनजाति, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मतलब समग्रामी विवाह मान्य नहीं है, बाकी सेवा, आयोजित और विधवा ये सब सभी मान्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा मेला नवान पर्व के नाम से मनाया जाता है? तो ये जो मेला है वह है बूढ़े मेला, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। बूढ़े मेला जो कि नवाब पर्व के नाम से मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड राज्य के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? तो देखिए झारखंड राज्य के जो प्रथम महाधिवक्ता की हम लोग बात करेंगे तो प्रथम महाधिवक्ता मंगलमय बनर्जी थे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अल्पकालीन कृषि ऋण राहत योजना शुरुआत 2020 से किसके बजट में कितनी धनराशि का आवंटन किया गया था? ठीक है, 2000 करोड़। 2000 करोड़ ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उराव जनजाति में हडबोरा है। तो देखिए उराव जनजाति में जो हडबोरा है वो मृतिक संस्कार है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 21 में देखिएगा, निम्न में से कौन सी भाषा झारखंड के संपर्क भाषा के रूप में प्रचलित है? तो यह जो आपका है नागपुरी भाषा वह प्रचलित है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए क्या दिया है, झारखंड के प्रसिद्ध नर्तक मुकुंद नायक किस नृत्य से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है वह मर्दानी झूमर से। तो ऑप्शन नंबर जो है वो डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस चित्रकला को स्क्रोल चित्रकला के नाम से जाना जाता है? तो स्क्रोल चित्रकला को पैतकर चित्रकला के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए इज राइट आंसर हो जाएगा। पैतकर चित्रकला। पैतकर चित्रकला की बात हम लोग करेंगे तो यह चित्रकला अधिकतम देखिएगा तो सिंहभूम के आमादुबी गांव में अधिक प्रचलित है। और साथ ही साथ देखेंगे तो यहाँ पे एक इसी के नाम से मनाने के नाम से पैतकर गांव का नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही साथ अगर देखेंगे तो यह चित्रकला झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल के साथ उड़ीसा के साथ बिहार में भी प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, त्रिकुटाचल आश्रम कहाँ पे स्थित है? तो यह जो आपका आश्रम है वह देवघर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देवघर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 में देखिएगा 25, किस जनजाति के हाथ में बुने कपड़ों का जनक माना जाता है? तो चीक बड़े को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चीक बड़े को माना जाता है कपड़ों का जनक, बुने कपड़े का जनक। नेक्स्ट है 26, संथाली भाषा में सोरेन ईता नामक कविता संग्रह की रचना किसके द्वारा किया गया? तो ये जो किया गया वह आपका श्री पंचानन भंडारी, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और प्रकाशन हुआ था 1936 में, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, खूंटी व मुरहू क्षेत्रों में बोली जाने वाली मुंडारी भाषा को क्या कहते हैं? तो देखिए खूंटी में और मुरहू में क्षेत्रों में जो बोली जाती है मुंडारी भाषा उसे कहते हैं हसद मुंडारी, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करेंगे तमडीहा मुंडारी के तो यह तमाड़ क्षेत्रों में बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, द खड़ियाज नामक पुस्तक की रचना किस वर्ष हुई थी? तो द खड़ियाज नामक पुस्तक की रचना है वो 1937 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होता है, और इनके द्वारा AC राय के द्वारा ये किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भाषा के साहित्य की शुरुआत 14वीं सदी में हुई थी? तो 14वीं सदी में अगर हम लोग बात करेंगे तो यह हुआ था कुरमाली भाषा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, झारखंड के साहित्यकार पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किस वर्ष संथाली विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो ये संथाली विश्वविद्यालय की स्थापना 1977 में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड में कुल कितने विश्वविद्यालय अवस्थित हैं? झारखंड में कुल अगर विश्वविद्यालय की हम लोग बात करेंगे तो 25 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 25 है तो इसमें अगर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इसके बाद 4 आपका है राष्ट्रीय महत्व संस्थान, इसके बाद 10 है
राजकीय विश्वविद्यालय और 9 है निजी विश्वविद्यालय और 4 मान्यता प्राप्त है जो कि निजी विश्वविद्यालय से सम्मिलित है। तो ओवरऑल देखिएगा तो सभी मिलाकर 25 है जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 में देखिएगा रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना झारखंड में कहाँ की गई है? तो यह जो की गई है वो रांची में किया गया है 2016 में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 विनोबा भावे विश्वविद्यालय में राज्य के किस जिले से विभाजन संबंधित है, मतलब विश्वविद्यालय से संबंधित है? तो यह है आपका धनबाद, गिरिडीह और बोकारो। ठीक है, तो यह आपका सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर धर्मेंद्र कुमार तिवारी को किस वर्ष द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह 2020 में सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पे एंड प्ले योजना के अंतर्गत कितने खेलों के प्रशिक्षण प्रावधान किया जा रहा है? तो यह है 9 खेलों का। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है झारखंड में खेल अकादमी की स्थापना किसके सहयोग से की जा रही है? तो ये जो सहयोग है वह सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 निम्न में से कौन सा क्रिकेटर खिलाड़ी झारखंड राज्य से संबंधित नहीं है? तो झारखंड राज्य से संबंधित नहीं की बात की जा रही है। महेंद्र सिंह और सौरभ तिवारी और वरुण अरोड़ा ये तो सब झारखंड से संबंधित है, लेकिन ये जो है ना आपका ये युजवेंद्र चहल ये आपका ये हरियाणा से है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाए। ये झारखंड से नहीं है, हरियाणा से है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है झारखंड के किन 2 खिलाड़ियों को चयन दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 2020 के आयोजन अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट में किया गया था? तो ये जो किया गया था वह कुमार कुशरमा के साथ साथ सुशांत मिश्रा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत धारा जो 46(3) क के तहत है यदि किसी जोत में के मामले में एक पक्षकार अनुसूचित जनजाति का हो तथा दूसरा पक्षकार अनुसूचित न हो तो ऐसे वादों को पक्षपात कौन करेगा? तो आप सभी जानते हैं उपायुक्त का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा के बंजर भूमि के बंदोबस्ती के संबंधित प्रावधान है? तो देखिए धारा 63 क में यह प्रावधान की गई है। ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर है। नेक्स्ट है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस धारा में भूमि के उपयोग से संबंधित अधिभोगित रैयत का अधिकार है? तो ये जो अधिभोगित रैयत का अधिकार है धारा 21 में बताया गया है भूमि से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर है। नेक्स्ट है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के धारा 103 से संबंधित है। देखिए 103 में यह साफ साफ बात बोली गई है कि भूमि संबंधित शर्तें का वर्तमान जो मूल्य का है वह निर्धारण है। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की कौन सी धारा में एक से अधिक जिले में उपस्थिति भूमि के अधिकारिता से संबंधित है? तो देखिए ऑप्शन नंबर देखिए किस में दिया है, यह 138 है, 138 में दिया है। ऑप्शन नंबर ए सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के धारा 7 से संबंधित है। देखिए धारा 7 से किससे संबंधित है? धारा 7 संबंधित है ग्राम प्रधान की कबूलियत नाम से। तो ऑप्शन नंबर जो है वह सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अंतर्गत रैयत को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो रैयत को जो विभाजित है वो 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। रैयत को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। जैसे नई रैयत है, निवासी जमाबंदी रैयत है और गैर निवासी जमाबंदी रैयत, याद रखेंगे। नेक्स्ट है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के बंजर भूमि के बंदोबस्ती के अंतर्गत किन सिद्धांतों का अनुसरण किया जाएगा? तो यह जो सिद्धांत की बात की जा रही है अनुसरण करने की, तो इसमें सभी हो जाएगा क्योंकि रैयत की आवश्यकता अनुसार भूमि का उचित वितरण, जमाबंदी रैयत की भूमि बंजर भूमि का संबंधित और गांव के स्थानीय निवास के बंजर भूमि की बंदोबस्ती। तो ऑप्शन नंबर जो है वो आपका डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 में देखिए संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अंतर्गत उपायुक्त कितने वर्षों के भीतर अधिग्रहित भूमि के समुचित विकास न होने पर भूमि को रैयत या उसके उत्तराधिकारी को वापस दे सकता है? तो यह है 5 वर्षों के भीतर, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस धारा के तहत किसी भी रैयत को अपने घरेलू या कृषि संबंधित प्रयोजन के लिए अपने जोत के बिना किसी शुल्क के ईंट या खपड़े बनाने का अधिकार प्राप्त है? तो ये जो धारा है वो 15 में बताया गया है। वह अपना अधिभोगी रैयत अगर चाहे तो ईंट और खपड़े का अधिकार प्राप्त है वो बनाने का बिना शुल्क से, मतलब 0 रुपया, इसमें कोई शुल्क देने की प्रावधान नहीं है। तो ऑप्शन नंबर है वह ए इज राइट आंसर हो जाएगा। धारा 15 में यह प्रावधान है।
ब्रिटिश काल के दौरान बिहार की भूमि व्यवस्था थी। तो ब्रिटिश काल की अगर हम लोग बात करेंगे तो बिहार के जो बताया जा रहा है भूमि व्यवस्था, वो स्थायी भूमि व्यवस्था, अस्थायी भूमि व्यवस्था और खास महाल व्यवस्था। तो ऑप्शन नंबर डी है वह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। छत्तीसगढ़ किसकी सहायता से राज्य में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम की सहायता से भूमि बंदोबस्ती कर सकता है? तो यह जो बात की है IIT रुड़की के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। झारखंड में पाट क्षेत्रों का पहला उत्थान कब हुआ था? तो ये जो उत्थान हुआ था वो प्रागैतिहासिक मायोसिन में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। चतरा पठार निम्नलिखित में से किस के अंतर्गत आता है? तो जो चतरा पठार है वो बाहे छोटा नागपुर के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर हो जाएगा, बाहे छोटा नागपुर। अब चतरा देख ही रहे हैं जो कि बिहार से टच करता है, इधर वाला 10 जिला जो बिहार से टच करता है झारखंड के, तो वही चतरा जो पठार है वह बाहे छोटा नागपुर के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है झारखंड में बहने वाली उत्तर कोयल नदी का कुल लंबाई कितनी है? तो इसका जो कुल लंबाई है वो 207 है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात रांची जिले में नहीं है? तो रांची जिले में नहीं है उसकी बात की गई है। तो देखिए आपका हुंडरू तो है, जोना है, दसम है, नागफेनी नहीं है, क्योंकि नागफेनी आपका कहाँ मिलेगा बोलिए? गुमला में मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। झारखंड में निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा कम होती है? तो वार्षिक वर्षा से भी कम होती है वह है महाद्वीपीय प्रकार। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56 में देखिएगा निम्नलिखित में से किस मिट्टी का झारखंड में स्थानीय नाम से चरका कहा जाता है? तो ये जो मिट्टी है दोमट मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, इसी को बोला जाता है स्थानीय नाम से चरका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर स्वर्ण रेखा परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल है? तो शामिल है की बात की गई है, तो साथ साथ आप सभी जान ही रहे हैं इसमें तीनों है, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जो दिया है ऑप्शन में, तो डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड में मैग्नेटाइट प्रजाति के लोएयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये जो प्राप्त होता है गुमला, पूर्वी सिंहभूम और हजारीबाग। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग का घनत्व प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर कितना है? तो प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर है 20.78। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड में सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है? देखिए न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला की बात की गई है, सर्वाधिक के साथ साथ न्यूनतम। तो देखिए सर्वाधिक तो आप सभी जान रहे हैं, सर्वाधिक की बात करेंगे तो रांची में है, और न्यूनतम है तो न्यूनतम ऑप्शन देखिए आपका लोहरदगा, जो कि ऑप्शन नंबर लोहरदगा और रांची, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत उच्च प्राथमिकता प्राप्त औद्योगिक इकाइयों का गुणवत्ता के सुधार के लिए झारखंड सरकार ने कुल व्यय कितने प्रतिशत सहायता करेगी? तो ये जो कुल व्यय का प्रतिशत सहायता है वो 50-50 है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, 50%। पुनर्स्थान एवं पुनर्वास नीति के हिंदी भाषा के न्यूनतम कितने समाचार पत्रों के प्रकाशन करने का प्रावधान है? तो ये जो प्रावधान है वो 2 है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है पर्यटन एवं पुनर्वास नीति 2009 के तहत पुनर्वास समिति का जो पर्यटन एवं कर चुके उग्रवाद के लिए किस तथ्य को ध्यान में रखकर पुनर्वास पैकेज बनाती है? तो पुनर्वास पैकेज जो बनाती है वह आपका उग्रवादी के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक एवं सामाजिक शैक्षिक। ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64 में देखिएगा प्रत्यापन एवं पुनर्वास नीति 2009 के तहत यदि जी श्रेणी का सब जोनल कमेटी का सदस्य आत्मसमर्पण करता है तो उसे कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है? तो ये जो बात की गई है वह 30,000 रुपया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है झारखंड के खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2014 के तहत कितनी वर्ष के अधिक उम्र वाले BPL परिवार को 10 किलो चावल जो मुफ्त में दी जाने की बात की गई है, तो वह उसका एज है वह होना चाहिए 65 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है झारखंड में खाद्य प्रसंस्करण नीति 2015 के तहत यदि कोई भी खाद्य प्रसंस्करण जनजाति में क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है तो रुपया 5 करोड़ की लागत पर कितनी प्रतिशत वित्तीय अनुदान किया जाएगा? तो ये जो वित्तीय अनुदान है वह 45% किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर उड़ीसा के सुंदरवन में कौन सा खनिज जो कि
टिस्को टिस्को कंपनी को प्राप्त होता है। तो टिस्को कंपनी को जो प्राप्त होता है वह चूना पत्थर और डोलोमाइट, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड में सीमेंट उद्योग कारखाना कहाँ पे स्थित है? तो सीमेंट उद्योग कारखाना देखेंगे तो ऑप्शन के अनुसार सिंदरी, खिलाड़ी और कुमरा धोबी सभी है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड के कागज़ एंड लुंगी उद्योग का प्रथम कारखाना कहाँ पे स्थापित किया गया? तो ये जो प्रथम कारखाना है वह डालमिया नगर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से सही जो युग्म है उसे देखना है। तो ये देखिए, हिंदू जिंक लिमिटेड, तो यह सही नहीं है क्योंकि यहाँ ये अब कहाँ है, धनबाद में है। फिर अगर बात करेंगे दूसरा को, तो फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फर्टिलाइजेशन कॉरपोरेशन हटिया में नहीं है, ये धनबाद में है, तो ये भी गलत हो जाएगा। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन टूडू में थोड़ी है, ये तो आपको रांची में है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब एक है इंडो एसआई ग्लास फैक्ट्री, ये भुरकुंडा रामगढ़ में है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि भुरकुंडा रामगढ़ में ही है ना, और इंडो एशियाई ग्लास जो कि जापान के सहयोग से है, तो ऑप्शन नंबर डी से राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप सभी जान रहे एचईसी यहाँ पे आपका रांची में है, टुडू में नहीं है, धुरवा में, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा, ये सही मिलान था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71 से, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन में झारखंड की कितनी शाखाएं? तो इसमें 3 शाखाएं हैं, 3 शाखा विभाजित किया गया है। इसका स्थापना की बात करेंगे तो 1958 में हुआ है, एरिया रांची में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, झारखंड राज्य सरकार द्वारा संचालित मुखबिर योजना के हेल्पलाइन नंबर कितना है? तो देखिए, हेल्पलाइन नंबर है ना, वह 104 है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत राज्य सरकार की बेटियों की सहायता के लिए जन्म से शादी तक कितने रुपए का आर्थिक मदद करेगी? तो जो आर्थिक मदद करने की बात की गई है वो 70,000, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 70,000 की बात की गई है और आर्थिक मदद के लिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष झारखंड के मीठी क्रांति योजना की शुरुआत की गई थी? तो मीठी क्रांति योजना की शुरुआत 2019 में किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा योजना विनिर्माण क्षेत्र के श्रमिक के बालिकाओं से संबंधित है? तो देखिए, जो आपका श्रमिक की बालिकाओं से संबंधित है वो है सरस्वती योजना, जो कि आया था, बताइए, 2014 में, ठीक है, 2014 में आया था सरस्वती योजना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस योजना के उद्देश्य उच्च प्राथमिकता स्तर, जो कि कक्षा 6 से 8 तक पढ़ने वाले बालिकाओं को ड्रॉपनेट रोकना था? तो ये जो रोकना था वह था योजना मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना, जो कि 15 नवंबर 2015 में आया था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, औगीकृत वन की पहचान है? तो देखिए, औगीकृत वन उसी कहते हैं जिसमें लकड़ी काटने की अनुमति है, सरकार शुल्क भी लेती है और पशु चराने की सुविधा भी है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, फाइलाइट चट्टान के क्षेत्र में साल वृक्ष के साथ पाया जाता है? तो ये जो बात की गई है साल वृक्ष व बांस, तो ऑप्शन नंबर जो है वो सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, झारखंड के कितने वर्ग किलोमीटर भूभाग पर अति घने वनों का विस्तार है? तो अति घने वनों का जो विस्तार है वो 2603.20 वर्ग किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य का स्थापना 1976 में नहीं हुआ है? तो देखिए, 1976 में आपका हुआ है 5 गो, पलामू, दालमा, हजारीबाग और महुआ टांड, ठीक है, और साथ ही साथ एक हुआ है गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, जो कि कोडरमा में, ये सब 1976 में हुआ है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे लावालंग अभ्यारण्य, जो कि कहाँ पे है बताइए, चतरा में है, इसका स्थापना 1978 में हुआ है, तो इसी का जो राइट आंसर है वो आपका 80 हो जाएगा, जो कि 1976 में नहीं हुआ बल्कि ये 1978 में हुआ है। तो क्वेश्चन पूछा था कि 1976 में नहीं हुआ, तो यही लावालंग अभ्यारण्य है, जो कि 1976 में नहीं हुआ बल्कि 1978 में इसका हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, झारखंड में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत भाग में राष्ट्रीय वन एंड वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र के विस्तार है? देखिए, इसका जो आंसर दिया है वो ए दिया है, लेकिन ए में दिया है 2.74%, लेकिन ये तो जनसंख्या के आधार पे पूरे है, लेकिन इसका हमको लगता है कि 2.62% होना चाहिए, 2.62%, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे 81 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, झारखंड में पर्यावरण से सर्वाधिक हानि किससे हुई है? तो देखिए, पर्यावरण से जो सर्वाधिक हानि हुई है, ऑप्शन में देखेंगे हम लोग तो वनों की कटान से हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी इज ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 83 में है, सरांडा के जंगलों में सखुआ के क्षेत्रफल कमी होने का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए, कमी होने का जो मुख्य कारण है ना, वो पर्यावरण प्रदूषण के साथ साथ जलवायु परिवर्तन भी है, तो ऑप्शन नंबर बोथ वाला सही हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, झारखंड में प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन इन योजना के प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ? तो ये जो हुआ है वो 2009 में, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये जो पारित किया गया था
वह 1974, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्लास्टिक के दहन के कौन सा जहरीली गैस उत्पन्न नहीं होती है? तो देखिए आपका कार्बन मोनोऑक्साइड ये सब होता है, लेकिन आपका मिथाइल है ना, मिथाइल क्लोरोफोल, ये नहीं होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है। तो औद्योगिक मलबे से जो सर्वाधिक रासायनिक प्रयोग होता है वह चमड़ा उद्योग से होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, प्राथमिक वायु प्रदूषण में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाता है? तो ये जो है ओजोन को शामिल नहीं किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89 में देखिए क्या दिया है, मानव निर्मित आपदा को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो मानव निर्मित जो आपदा है वो अन्य नामों से जाना जाता है, जो कि तकनीकी आपदा और सामाजिक आपदा, जो कि बोथ ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, उत्तरी कोयल नदी घाटी क्षेत्र में बाढ़ आने से निम्नलिखित में से कौन सा जिला ज़्यादा प्रभावित नहीं है? तो यह जिला जो प्रभावित नहीं है वो आपका लोहरदगा हो जाएगा, क्योंकि लोहरदगा ऑप्शन नंबर ए में दिया है। लोहरदगा आप देखेंगे तो इधर है, गुमला से ऊपर, रांची के इर्द गिर्द, तो ये ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोहरदगा जिले में किस खनिज की खनन के कार्य अधिक होता है, जिससे वहाँ की खनन दुर्घटना की संभावना बनी रहती है? तो आप सभी जानते हैं यहाँ पे बॉक्साइट की मात्रा अधिक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आपदा से झारखंड सभी जिलों प्रभावित है? तो लगभग आप देखेंगे तो जो सूखा है उससे सभी जिला प्रभावित है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपदा कार्यवाही बल का जो शीर्ष अधिकारी होता है वो कौन होता है? तो देखिए यह बात है, तो इसमें जो है राष्ट्रीय आपदा कार्यवाही बल का शीर्ष अधिकारी जो कि महानिदेशक, ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94 में देखेंगे क्या दिया है, इसमें है कि नई जिंदगी, ठीक ना, नई पाठशाला नामक जो लघु फिल्म का जो निर्माण किस जिला प्रशासन सहयोग से किया गया? यह जो है वह पश्चिम सिंहभूम है, ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से झारखंड के किस जिले में पहला डिजिटल जिला बनने की योजना है? झारखंड के किस जिले में पहला डिजिटल जिला बनने की योजना है? तो यह जो योजना है वह पूर्वी सिंहभूम है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वी सिंहभूम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है बताइए? जमशेदपुर में। जमशेदपुर का पूरा नाम साक्षी। और पश्चिमी सिंहभूम का हेडक्वार्टर चाईबासा। पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम का स्थापना 1990 में, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96 में देखिएगा, झारखंड के किस साहित्यकार को MS सिग्नेचर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अवार्ड जो कि 2020 में दिया गया, सम्मानित किया गया, उनका नाम बताइए? तो उनका नाम है जो कि राकेश मिश्र, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, झारखंड में स्वास्थ्य विभाग द्वारा मेडिको सिटी की स्थापना कहाँ पे की जाएगी? तो मेडिको सिटी की जो स्थापना की जाने की बात है, ये इटकी है ना, इटकी ये रांची में है, वहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, झारखंड के किस शहर में हैंडीक्राफ्ट टूरिज्म सेंटर की स्थापना करने की योजना बनाई गई है? तो ये जो बनाई गई है वो रांची, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है 99, झारखंड हाई कोर्ट द्वारा ई सर्विसेज के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो ये जो ऐप लॉन्च किया है ई कोर्ट सर्विसेज, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, झारखंड राज्य के किस जिले में कोविड-19 का सबसे बड़ा अस्पताल स्थापित करने की योजना है? तो ये जो योजना था वो रांची में था, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।